अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक हम सब को परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ पोटैटो वेजेस की रेसिपी विदाउट ओवन। आप इसको कैसे बना सकते हैं, तो चलें जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे हो चुकी थी मॉर्निंग और मैंने हानी को किया था रेडी। आप लोग देख सकते हैं हानी के फाइनल लुक, और ये हानी का आज का ड्रेस था। पिन्स मैंने चेंज कर दी थी, ये ड्रेस आप लोगों ने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा। और ये हैं जी वो नए जॉगर्स जो मैं हानी के लिए लेके आई थी और आज नज़र आ गए थे, तो ज़िद कर करके जो है वो हानी ने वही पहने हैं। और ये मैंने बटरफ्लाई वाली पिन्स हानी को ड्रेस के साथ मैचिंग लगाई थी। और पीछे जो है ये हानी के कज़न्स आए हुए हैं और आजकल हानी जो है भाई वो किसी और ही दुनिया में है और हमें बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं करवा रही। तो खैर आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये जो हैं पोटैटोज़, आज की रेसिपी पोटैटो वेजीज हमने बनाने हैं। तो इसमें पोटैटोज़ को आपने पील ऑफ नहीं करना, आपने छिलकों समेत ही इनको यूज़ करना है। अगर आप इनको रिमूव करना चाहते हैं, पील ऑफ करना चाहते हैं तो ऑप्शनल है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से इनका फ्लेवर और टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप इनको पील ऑफ ना करें। तो चलें, आप लोगों ने इस तरह से वेजेस जो है वो कट कर लेने हैं इक्वल साइज़ में। कोई बड़ा कोई छोटा पीस आप लोगों ने नहीं रखना, इक्वल साइज़ आपने रखने हैं। जो कोई भी डैमेज पीस होगा आपने उसको साइड से इस तरह कट ऑफ कर देना है और आप लोगों ने सारे इक्वल साइजेस इनमें कटिंग कर लेनी है। आज आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें भी करनी हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सब यूट्यूब फैमिली को। और मुझे भी 100 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हो चुके हैं, तो मुझे एक पार्सल का वेट है। तो जैसे ही वो मेरे पास रिसीव होगा तो आप लोगों के साथ सेलिब्रेशन भी मैं ज़रूर जो है वो शेयर करूँगी। तो आज जो बात मैंने आप लोगों के साथ करनी है, हो सकता है वो लाइफ में आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हो। तो कुछ लोग हमारे अराउंड ऐसे होते हैं जिनका मेंटल कैलिबर जो है वो उस स्टेज तक नहीं होता जिस स्टेज तक हम लोग पहुंच चुके होते हैं। यानी जिन चीज़ों को हम लोग फेस कर चुके होते हैं वो उन लोगों के मेंटल कैलिबर से बहुत ऊपर की बातें होती हैं। और इसमें उन लोगों का कसूर नहीं होता, क्योंकि वो लोग सारी ज़िंदगी उसी सोच में रहे होते हैं। लिमिटेड सर्कल के अंदर उनकी सोच होती है, वो उसी सर्कल को ना छोड़ना चाहते हैं और ना ही उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कि उनकी सोच किस तरह की है। लेकिन आप लोग अगर उनको बदलने के बजाय अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्योंकि आप किसी को कितना भी समझा लें, समझना उसने तब ही है जब उसका दिल करेगा। तो किसी को समझाने से बेटर यही होता है कि इंसान खुद को जो है वो अपने सर्कल को बढ़ा ले और ख़ुद उसमें खुश रहना सीखे। तो ये हैं हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। हमें यहाँ पे मैंने मिक्स्ड हर्ब्स ली हैं, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स और मैंने थोड़ा सा चाट मसाला लिया था। वेजेस को पानी गर्म करते साथ ही आपने अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है 5 से 10 मिनट्स के लिए। यानी आपने इनको इतना बॉयल कर लेना है कि बस ये टूटे नहीं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल कुक हो जाने चाहिए। क्योंकि जो है वो हम इनको अवन के बगैर बना रहे हैं, हम इनको बेक नहीं कर रहे। तो अगर आप बेक कर रहे हैं तो फिर तो जो है वो बॉयल करना आपने 5 मिनट के लिए और बस ये रेडी हो जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून वाइट फ्लोर के लिए थे और मैंने इसमें ऐड कर देने हैं आप सारे ड्राई स्पाइसेस 1 बाय 1। ये आप लोग देख सकते हैं। सारे ड्राई स्पाइसेस को ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे और पतला सा इसका एक मिक्सचर बना लेंगे और ये जो है वो हमारी पोटैटो वेजेस की कोटिंग बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अगर आप अवन में बेक कर रहे हैं तो आपने भी यही कोटिंग रेडी करनी है। पोटैटो वेजेस को इनमें जो है वो डालना है, अच्छी तरह से इसको मिक्सअप करना है और आपने अवन में रख देना है 15 मिनट्स के लिए। और आफ्टर 15 मिनट्स आपने उनकी साइड्स को फ्लिप करना है ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से कलर आ जाए। और अगर आप लोग अवन के बगैर बना रहे हैं जिस तरह मैं आप लोगों के साथ बना रही हूँ, तो तब तो आपने जो है वो वेजेस को इसके अंदर ऐड करना है और बस अच्छी तरह से ये मिक्सचर उनके ऊपर कोट करना है और 1 बाय 1 आपने इनको फ्राई करते जाना है। तो ये आप लोग देखें, इस तरह का पतला सा बैटर और मिक्सचर जो है वो रेडी आप लोगों ने कर लेना है। कामयाबियों के बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं। जब इंसान कामयाब हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो उस टाइम तो आप लोग के साथ देने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन जब आप नाकाम होते हैं, आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे होते और आपके पास कुछ भी नहीं होता, तो उस टाइम बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं आप लोगों के पास जो आपको जो है वो सपोर्ट करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ होते हैं। तो जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उन लोगों का साथ कभी मत छोड़िएगा और आप लोग जो है वो उन लोगों को हमेशा याद रखा करें। क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से दोस्त अच्छा मिल जाना और अच्छे पेरेंट्स का मिलना, अच्छे साथी का मिलना एक बहुत ही अच्छा अल्लाह की तरफ से तोहफा होता है और ये अल्लाह किसी कम लोगों को नसीब करता है। तो अगर आप लोगों के पास ये सब चीज़ें हैं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और मुनाफिक दोस्तों से हमेशा बचा करें। ऐसे दोस्तों से बचा करें जो आपकी दोस्ती से ज़्यादा अपना फ़ायदा सोचते हैं और अपने मतलब को फोकस करते हैं। क्योंकि मतलबी इंसान ना कभी किसी का दोस्त हो सकता है, ना किसी का खैर ख्वाह हो सकता है और ना ही कभी किसी के लिए कुछ अच्छा सोच सकता है। वो सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद होता है और उसे अपनी ज़ात से ही मतलब होता है।
तो अल्लाह जो है वो हम सबको ऐसे लोगों से महफूज रखे और ऐसे हासिदों के हसद से बचाए। और कामयाबी इंसान के लिए बहुत सारी आजमाइशें भी लेके आती है, तो अल्लाह पाक हर एक इंसान को उन आजमाइशों से गुजरने की हिम्मत और ताकत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जनाब ये मैंने सारा मिक्सचर पोटैटो वेजेस में ऐड कर दिया था, अच्छी तरह से इनको मैंने कोट कर लिया है और अब हम इनको ऑयल में फ्राई करेंगे। बिल्कुल मीडियम आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। यहाँ पर फ्लेम थोड़ा सा हाई हो गया था क्योंकि मैंने मिक्सिंग के टाइम पे जो है वो फ्लेम को ऑन कर दिया था, तो मैंने फ़ौरन से इस फ्लेम को जो है वो बिल्कुल लो कर दिया था, ये आप लोग देख सकते हैं। तो बस आप लोगों ने भी इनको जो है वो अच्छी तरह से लो फ्लेम पे कुक कर लेना है। अगर फिर भी आप लोगों को लगे कि थोड़ी सी कसर है तो आप लोगों ने इनको ऊपर से कैप दे के कवर करना है। और एक बात का ख्याल जो आपने इनकी फ्राइंग के टाइम पे रखना है कि हमने इनको इस तरह से बिल्कुल रेडी करना है कि ऐसे लगे जैसे हमने इनको बेक किया है। तो उसके लिए फ़र्स्ट स्टेप यही होगा कि आपने इनको ऑयल में ऐड करने के बाद फ़ौरन से हिलाना नहीं है। अगर आप इनको फ़ौरन से मिक्सअप करना स्टार्ट कर देंगे तो ये जो कोटिंग इसके ऊपर होगी वो उतरना स्टार्ट हो जाएगी और आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। 2 से 3 मिनट के बाद जब आपको लगे कि आपने इनको ऑयल में डाल दिया था, उसके बाद आपने इनको ऑयल से रिमूव करना है और इस तरह का कलर आप लोगों ने इनका रख लेना है और ये वेजेस हो जाएंगे बिल्कुल रेडी। तो बस 1 बाय 1 आप लोगों ने इसी तरह से करते जाना है और इनको ऑयल से फ्राई करके आप लोगों ने अच्छी तरह से इनको ऑयल रिमूव कर देना है और इनको फ्राई करते जाना है। यहाँ पे मेरे साथ जो है वो आज एक मिसहैप और हुआ था, तो मैंने सोचा मैं आपको हमेशा अच्छी चीज़ें भी दिखाती हूँ अपने व्लॉग्स में और बुरी भी दिखाती हूँ। तो ये है जी आज का मिसहैप। पोटैटोज़ जो है वो फ्राई करते के दौरान मैं जो है वो रिकॉर्डिंग और कैमरा सेटिंग में बिजी हुई और उतनी ही देर में ये देख सकते हैं डार्क ब्राउन हो गए थे। तो खैर ये है जी वेजेस की फाइनल लुक, बिल्कुल ज़बरदस्त मज़ेदार और अच्छा सा इनमें फ्लेवर आता है मिक्स्ड हर्ब्स का और हर चीज़ का। तो बहुत ही यमी होते हैं, आप भी अपने घरों में ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे हानी से आज रिव्यूज़ ले रही थी कि जो है वो मेरे वेजेस को चेक करे और मुझे बताए कि ये किस तरह के है। और साथ ही मैंने आज उर्वा को भी बिठा लिया था, तो माशाल्लाह भाई बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। उसके बाद हानी का मैंने ड्रेस चेंज किया था और यहाँ पे जो है वो शाम का टाइम हो चुका है। तो बस मैं आज बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, कुछ मुझे अपने भी पर्सनल काम थे, तो हानी जो है वो सो चुकी थी। तो यही था आज का व्लॉग। होप सो आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सरप्राइज़ के लिए जो है वो चैनल की वीडियोज़ को देखते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।